कभी भी अपने को दीनहीन और लाचार मत मानना। ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे साथ है। यजुर्वेद का आखिरी अध्याय है जिसका नाम है ईशावास्य उपनिषद। 40 अध्याय हैं यजुर्वेद के। यजुर्वेद का आखिरी 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद। उसमें ये बात आती है कि जीवन में 4 बातें जरूर ध्यान में रखो, कल्याण होगा। पहली बात बताई कि कहीं भी जाओ तो अकेले मत जाओ, भगवान को साथ लेकर जाओ। माने ये सुमरण रखो कि वो मेरे साथ है। दूसरी बात बताई कि त्याग, उसके सिवाय जो है उसका त्याग करते चलें अपने जीवन में। और तीसरी बात बताई, त्याग माने उसका माने घर छोड़ देना, मकान छोड़ देना, गहने छोड़ देना। त्याग भीतर से होता है, ये भीतर समझना। और मैंने एक जगह बोर्ड पढ़ा था, यहां उदयपुर में ही कहीं पढ़ा था, ऊपर लिखा था शौर्य और त्याग की नगरी उदयपुर में आपका स्वागत है। मैं कार में आ रहा था, मैंने बोर्ड पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। शौर्य और त्याग की नगरी उदयपुर में आपका स्वागत। सत्संग सुनने जो आए ना उदयपुर के बाहर से, उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों से जो आए हैं, तो मैं भी उदयपुर वालों की तरफ से उन सत्संग में आने वालों का स्वागत करता हूं। फिर से बोलता हूं, शौर्य और त्याग की नगरी उदयपुर में आपका स्वागत है। तो त्याग भीतर से होता है, ऐसा नहीं। घर नहीं छोड़ना है, घर की ममता छोड़नी है। रुपए नहीं छोड़ने हैं, रुपयों की वैसे कोई छोड़ने वाला नहीं है। रुपए नहीं छोड़ने, रुपयों की आसक्ति छोड़नी है। बापूजी ने एक बार एक उपाय बताया था सत्संग में कि देसी गाय सफेद, उसका बछड़ा बछड़ी जो हो वो सफेद, उसके दूध की खीर बनाए और 3 या 4 सप्ताह तक वो खीर ही खाए। पर खीर खाने से पहले 1000 बार ओमकार का जप करे खीर में देखते हुए और सूर्य भगवान का ध्यान करे। फिर भगवान को भोग लगा के वो खीर खाए। 3 या 4 सप्ताह तक ऐसा करे कोई, तो उसके ग्रस्त जीवन में जो आर्थिक परेशानियां उसको बार बार कई बार उठानी पड़ती है वो नहीं होगी। ये प्रयोग बापूजी ने बताया। एक सज्जन ने सुना, शिक्षक थे वो, गुजरात में संतरामपुर शहर है, पंचमहाल जिले में संतरामपुर। वहां एक परेश पटेल नाम के सज्जन ने ये बात सुनी, उन्होंने किया, 4 महीने तक किया। 1000 बार ओमकार का जप करते हुए खीर में देखकर वो खीर खाते थे। उन्होंने बताया मुझे, बोले मेरे से सीनियर कई थे, पर उस स्कूल में जिसमें शिक्षक थे वो, उसमें वो अभी प्रधानाचार्य के पद पर है। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, वो प्रिंसिपल हो गए। और उनके खुद के मकान का काम जो रुका होता, बोले वो भी चल पड़ा। बोले मुझे इस प्रयोग से लाभ तो हुआ। तो मैंने उनको कहा, बापूजी कुछ भी बोलते हैं तो सामने वाले की भलाई का संकल्प करके फिर बोलते हैं। तो सुनी हुई बात तो भले कोई भूल भी जाए, पर जितनी देर गुरु के सामने बैठते हैं उतनी देर हमारे लिए बापूजी के दिल में, सदगुरु के दिल में जो भलाई का संकल्प होता है वो भला कर देता है, वो काम हो जाता है। जैसे स्वामी राम सुखदास जी महाराज बोलते थे कि गर्भपात महापाप, ये नहीं होना चाहिए, तो आज देखो चल रहा है। अब सरकार भी उस पर ध्यान दे रही है। विवेकानंद स्वामी जी ने कहा था कि गांव गांव स्कूलें होनी चाहिए, साक्षरता का स्वामी विवेकानंद बड़ा जोर देते थे उस पर। तो आज देखो गांव गांव स्कूलें हो रही है, नहीं हो रही है। महापुरुषों के जो संकल्प होते ना, बापू जी का और स्वामी राम सुखदास जी महाराज का संकल्प था, दोनों महापुरुषों का, कि ये गर्भपात महापाप ये बंद होना चाहिए। पहले सोनोग्राफी का भी बंद हुआ कि भ्रूण परीक्षण कानूनी अपराध है, फिर इसका भी अब आया कानून। महापुरुषों के दिल में जो होता है ना, वो देर सबेर पूरा होकर ही रहता है। अब महापुरुषों के दिल में यह भी है कि हमारा भारत देश विश्व गुरु के पद पर अभिषिक्त होके ही रहेगा। तो महापुरुषों का वो संकल्प भी पूरा होगा, हमारा भारत विश्व का मार्गदर्शन करने वाला भारत होगा। और उसके लक्षण अभी दिख रहे हैं। एक आदमी की पत्नी थी ना, वो गाती रहती थी, बस स्वर ज्ञान नहीं था उसको, बस गाती रहती थी।
कौन सा सुर बेसुर नहीं देखना, मुझे तो गाना है, बस गाती रहती। उसका पति परेशान हो गया उसके गाने से, तंग आ गया। पति भी कम नहीं था, उसने भी एक वीणा खरीद ली और वीणा लाकर घर पे बैठ गया और वो गाती तो वो भी एक ही तार केवल हिलाता रहता, बस। केवल एक तार बस बजाता रहा। परिणाम ये आया, पत्नी ने गाना छोड़ दिया। इसको मजा आ गया, पर इसको आदत पड़ गई, ये बजाता रहता, आदत पड़ गई। पड़ोसी परेशान हो गए, वो आए, भाई साहब वो तो बजाने में मस्त था, भाई साहब वो अपना सिर हिला रहा जैसे कोई बहुत बड़ा संगीतज्ञ हो, भाई साहब बजाता जाए। आखिर वो आदमी बहुत जोर से चिल्लाया, तब उसने कहा बोलो बोलो मैं सुन रहा हूं। बोले भाई साहब आप ये एक ही तार क्यों टुनटुनाते रहते हैं? वीणा वादक जो होते हैं उनकी तो उंगलियां अलग अलग तारों पर घूमती रहती है, पर आप तो एक ही तार बस, ऐसा क्यों? बोले पागल, जो दूसरे वीणा वादक होने वो असली तार को ढूंढ रहे होते हैं, मेरे को मिल गया है, बस और ढूंढ रहे हैं, मेरे को मिल गया है। अब मिल गया, खाक मिल गया असली तार, बजाना ही नहीं आता। वीणा खरीद ली तो वीणा खरीदने से कोई बजाना थोड़ी आ जाएगा। ऐसे ही जन्म मिला है तो जन्म मिलने से कोई जीवन जीना आ नहीं जाता है। जन्म मिला है तो मृत्यु आ जाएगी, पर जन्म मिला है तो जीवन जीना सीखना है। तो सदगुरु के चरणों में सत्संग सुने तो जीवन जीने का सही ढंग आ जाए, भक्ति का रंग आ जाएगा। वीणा खरीद लेने से वीणा बजाना आ नहीं जाता है, किसी वीणा वादक के पास बैठकर सीखना पड़ता है। तबला खरीद ले। एक लड़के का जन्मदिन था, तो उसके जन्मदिन पर बाप ने पूछा बेटा तुझे क्या गिफ्ट दूं, तेरा जन्मदिन है। तो बेटा बोला पिताजी मेरे को ढोलक खरीद के दो। बाप ने कहा कभी नहीं, दूसरी कोई बात बोल। बोले नहीं पिताजी ढोलक खरीद के दो। बोले तू दिन रात फिर ढम ढम करता रहेगा, तेरे को बजाना तो आता नहीं है। बोले नहीं पिताजी नहीं बजाऊंगा, आप मुझे खरीद के तो दो, जब आप सो जाओगे तभी बजाऊंगा, रात को आप सो जाओगे तब भी बजाऊंगा मैं, बस आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो साधन खरीद लेने से कोई बजाना नहीं आ जाता, किसी संगीतज्ञ के पास बैठकर सीखना पड़ता है कि कैसे इसको बजाया जाए, फिर उसकी प्रैक्टिस की जाती है। संगीतज्ञ सिखा दे, फिर सीखने वाला जो होता है ना उसकी प्रैक्टिस करता है, रियाज करता है, बजाता रहता है कुछ घंटे बैठकर, तब वो माहिर हो जाता है। अमेरिका में एक लड़का निखिल पंड्या नाम का लड़का, वो अपने घर से टीवी, वीसीडी प्लेयर ये सब बाजार में बेच के आया। तो बाप ने पूछा क्यों तू बेच के आया? बोले पिताजी इसमें टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है, एक बार चला के बैठते तो फिर ये भी देखूं, टाइम चला जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि टीवी देखने में, सीरियल पिक्चर देखने में जितना टाइम जाता है उतना टाइम मैं तबला बजाने की प्रैक्टिस करूंगा। और लड़के ने ऐसा सीखा तबला बजाना कि एक प्रोग्राम में जाए तो $100 फीस ले ले, 1 घंटा बजाने की। समय का सदुपयोग किया ना। ऐसे समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति वो महान बन जाता है। तो समय का सही सदुपयोग, अपने कर्तव्य का ठीक से पालन किया जाए, बाकी का समय ध्यान के लिए भी लगाया जाए। ध्यान है अंतर यात्रा, जिसकी अंतर यात्रा बढ़िया होगी उसकी बाहर की यात्रा बढ़िया हुए बिना रहेगी नहीं। अंतर यात्रा अपनी ठीक की जाए। एक बहन को आंखों की तकलीफ थी, बेचारी को बहुत कम दिखता था, वकील थी, वकील और फिर आंखों से कम दिखे तो आप सोचो कितनी परेशानी होगी। तो उसने कई उपाय किए, कई नेत्र विशेषज्ञों के पास गई, कई कुछ पूजा पत्री भी करवाई, पर दीप्ति बहन उनका नाम,
बेचारी को आंखों की तकलीफ मिट नहीं रही थी। आखिर उसको किसी ने आश्रम की आरोग्य निधि पुस्तक पढ़ने के लिए दी, तो उसने उसमें से चाक्षुषोपनिषद की बात पढ़ी कि नेत्र रोग मिटाना है तो चाक्षुषोपनिषद का पाठ करना चाहिए। तो उस बहन ने चाक्षुषोपनिषद का पाठ आरोग्य निधि पुस्तक में जो विधि लिखी है उसके अनुसार शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे उसकी नेत्र ज्योति बढ़ती गई और एकदम बढ़िया हो गई, चश्मा भी उतर गया। चाक्षुषोपनिषद की अपनी महिमा है, अपने सनातन धर्म के शास्त्रों की, ग्रंथों की सच्चाई का प्रमाण लोगों ने पाया है, अनुभव किया है। हनुमान जी को पूछा गया कि आपने लंका कैसे जलाई? बोले उन्होंने मेरी पूंछ में आग लगाई तो मैंने पूंछ की आग से लंका में आग जला दी। तो वानरों ने पूछा तो फिर आप नहीं जले, आपकी पूंछ में आग लगी हुई थी। हनुमान जी ने कहा मैं बार बार मेरे रघुवीर का सुमिरन करके गया था, इसलिए बाल बाल बच गया। बार बार सुमिरन करो, बाल बाल बचोगे। मैं बार बार रघुवीर संभारी, तर के उपवन तनय बल भारी। बार बार सुमिरन किया। जही गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर हनुमान जी ने चरण रखे वो पर्वत भी चले उसोगा पाताल तुरंता, पाताल में चला गया। ऐसी महिमा है बार बार सुमिरन की। सुमिरन में जो दृढ़ रहे, टूटे कभी ना तार। साधक ऐसा सहज में हो जाए भव पार, सहज में हो जाए। इसलिए अपना जीवन, मुझे तो छोटी बहू की बात बहुत अच्छी लगती है। कुत्ते होते ना, कुत्ते छोटे छोटे बड़े आपस में बहुत खेलते हैं, आपने देखा होगा कभी, मोहल्ले में गलियों में आपस में खेलते हैं। लगे कि हा जिगरी दोस्त हैं, सब आपस में मिलजुल कर खेलते हैं। पर एक रोटी का या ब्रेड का टुकड़ा डाल दो, फिर देखो उनकी दोस्ती कहाँ जाती है। झगड़ेंगे, एक दूसरे को काटेंगे एक ब्रेड के टुकड़े के लिए। स्वार्थवश वो सब कुछ भूल जाते हैं। अगर इंसान भी स्वार्थवश लड़ाई झगड़ा करे तो उस इंसान में और वो पशु में क्या फर्क है, आप सोचो। अरे एक दृष्टि से देखा जाए ना तो पशु भी इतना नहीं करते जितना इंसान कर लेता है। नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया गया, अणु बम, 1 लाख लोग मर गए। क्या पशु ऐसा करता है कोई? क्या पशु 1 लाख लोगों को मार सकता है, 1000 लोगों को मार सकता है? पर इंसान कर लेता है। पशु से भी गया बीता। ऐसे लोग जानवरों से भी गए बीते, इनसे तो जानवर अच्छे। फिल्म वाले भी गा लेते हैं, एक जानवर की जान इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार। तो पशु भी अच्छे होते हैं, ऐसे हत्यारों से मांसाहार करे, मुर्गी को बकरे को काट कर वो खाए। मांस सब एक है, मछली बकरी गाय, आंख देख जो खाता है वो निश्चय नरक में जाए, वो जाएगा। जॉर्ज बर्नार्ड शो को एक पार्टी में निमंत्रित किया गया, तो वहाँ तो पार्टी, अब यूरोप की बात है, नॉन वेज बना हुआ था पार्टी में। तो उन्होंने ढूंढा कि वेज आइटम कहाँ है, तो एक कोने में शाकाहारी भोजन थोड़ा सा पड़ा था, तो उन्होंने वो एक डिश में लिया, खाने लगे। तो एक आदमी उनकी मजाक उड़ाता हुआ आया और कहा, क्यों मिस्टर जॉर्ज, आप तो घास खा रहे हो, घास। जॉर्ज ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, बोले मेरा पेट कब्रिस्तान नहीं है इसलिए मैं ये खा रहा हूँ। अगर मेरा पेट कब्रिस्तान होता तो मैं तुम्हारी तरह मरे हुए पशु पक्षियों का मांस खाता। तो जो लोग खाते हो ना, आप उनको बोलना तुम्हारा पेट है कि कब्रिस्तान है, क्या खा रहे हो। नशे से सावधान और मन को सीख नाम की पुस्तक ऐसे लोगों को पढ़ने के लिए देनी चाहिए, उनके घर में रख देनी चाहिए, कभी तो पढ़ेंगे। एक सज्जन बहुत शराब पीते थे और शराब पीने के कारण बुद्धि उनकी जरा ऐसी हो गई, तो फिर व्यापार में घाटा लग गया, ध्यान नहीं दिया तो कर्जा हो गया सिर पे बहुत,
तो उनकी जो बहन थी, अब देखो बहनें कैसी भावना वाली होती है, उन सज्जन की जो बहन थी वो आई अपने भाई के पास और उस भाई को बापूजी के सत्संग की 2 कैसेटें दी और कहा कि भैया ये तुम सुनना। भाई ने कहा मेरे को टाइम नहीं है, मैं नहीं सुनूंगा। तो बहन ने कहा ठीक है, मैं रख के जाती हूँ, कभी अवसर मिले तो सुन लेना। बहन तो रख के चली गई। आखिर एक दिन उस आदमी को रात को नींद नहीं आ रही थी, तो लेटे लेटे ही जहाँ कैसेटें पड़ी थी वहाँ हाथ डाला कि कोई गाना सुनूं। हाथ तो कैसेटों में, गाना सुनने के लिए कोई कैसेट मिल जाए, पर बापूजी के सत्संग की कैसेट हाथ में आ गई। वो उसने सुनी तो फिर साइड बदल के भी सुनी, फिर दूसरी ढूंढी कि बहन 2 दे गई थी, दूसरी भी सुनी। बहन को फ़ोन किया कि बापू की दूसरी कैसेट भी हो तो भी दे मेरे को। तो बहन तो राजी राजी हो गई, दे दी और कैसेटें। उस आदमी का जीवन बदल गया एक कैसेट सुनने से। फिर दीक्षा भी ली, व्यसन अपने आप छूट गए, छोड़ने नहीं पड़े, छूट गए। और जब तब किए तो बुद्धि की सात्विकता बढ़ी, डिसीजन अच्छे लेने लगे, काम चल पड़ा, कर्जा उतार दिया। ऐसा भी हो सकता है। भक्ति मिलती, शांति मिलती बापू के दरबार में। गतं पापं गतं दुःखं, गतं पापं गतं दुःखं, गतं दारिद्र्यमेव च, गतं दारिद्र्यमेव च, आगता सुख संपत्ति, आगता सुख संपत्ति, पुण्योऽहं तव दर्शनात्, पुण्योऽहं तव दर्शनात्, पुण्योऽहं तव दर्शनात्, पुण्योऽहं तव दर्शनात्। हरि ओम। हरि ओम। अथर्ववेद की प्रश्नोपनिषद में लिखा है, दधीचि ऋषि के सुपुत्र महर्षि पिप्पलाद जी कहते हैं अपने शिष्य को कि जो इस प्रकार ओमकार का जप करते हैं उन्हें सर्व अर्थ की प्राप्ति होती है। केवल 3 बातें इसके साथ याद रखें, तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा। जो व्यक्ति भगवान का भक्त होकर, सदगुरु का शिष्य होकर भी चिंता करता है, वो अपने और गुरु कृपा के बीच एक पर्दा डाल देता है। क्यों पर्दा डालना? भगवान ने गीता जी के 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में 2 जगह कहा है, मां शुचः, शोक न कर, चिंता न कर। 16वें अध्याय में कहा, अर्जुन दैवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय सुरीमतः, दैवी संपत्ति मोक्ष दिलाने वाली है, आसुरी दुर्गुण वो बंधन में डालने वाले हैं। तुम्हारे अंदर दैवी संपत्ति है, इसलिए अर्जुन मां शुचः, तू शोक न कर, चिंता मत कर। और 18वें अध्याय में दोबारा कहा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक न कर। जब भगवान कहते हैं शोक न कर तो हम क्यों करें? भगवान को मानना अच्छी बात है, पर भगवान का कहा मानना उससे भी अच्छी बात है। तो वे धनभागी हैं जो भगवान को मानते हैं, पर वो और भी ज्यादा बड़भागी हैं जो भगवान का कहा मान लेते हैं। सत्संग से ऐसी सीख मिलती है कि व्यक्ति भगवान का कहा मानकर अपना भविष्य सुधार ले। भक्ति मिलती, सत्संग से शांति मिलती।
भक्ति मिलती शांति मिलती गुरुवर के दरबार में। 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 भक्त जनों के कष्ट है मिटते गुरुवर के दरबार में। भक्त जनों के कष्ट है मिटते गुरुवर के दरबार में। 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 भक्ति मिलती शांति मिलती गुरुवर के दरबार में। भक्ति मिलती शांति मिलती गुरुवर के दरबार में। दोष विकार रहित करते हैं ज्ञान को प्रेम सहित भरते हैं। दोष विकार रहित करते हैं ज्ञान को प्रेम सहित भरते हैं। उसके सारे पाप है मिटते। 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 आए जो गुरुद्वार पे। आए जो गुरुद्वार पे। आए जो गुरुद्वार पे। आए जो गुरुद्वार पे। भक्ति मिलती शांति मिलती गुरुवर के दरबार में। भक्ति मिलती शांति मिलती गुरुवर के दरबार में। दीन दुखी के परम स्नेही ईश्वर है पर दिखते देही। दीन दुखी के परम स्नेही ईश्वर है पर दिखते देही। मिलती सबको प्रेम की छाया। 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 आए जो गुरुद्वार पे। आए जो गुरुद्वार पे। आए जो गुरुद्वार पे। आए जो गुरुद्वार पे। भक्ति मिलती शांति